हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जो भी पढ़ती हूँ उसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उसको आप सबके साथ शेयर करने में मेरे को बहुत आनंद आती है। हमारे चैनल में पिछले वीडियोस में पूरी जगन्नाथ यानी कि चार धाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताई हूँ। उसी की लिस्ट में आज के वीडियो में रामेश्वरम मंदिर की बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपके पास पहुँचाने आई हूँ। ये वीडियो के दौरान रामेश्वरम के समुंदर को अग्नि तीर्थम क्यों बोलते हैं, रामेश्वरम वेव्स के बिना इतना साइलेंट क्यों रहती है, रामेश्वरम मंदिर में दो दो शिवलिंग क्यों रखा गया है, ऐसे सारी आंसर और ऐसे क्या स्पेशलिटी है जो रामेश्वरम में। आइए सब आपकी इमेजिनेशन वर्ल्ड जाते हैं और ये कहानी की महत्वपूर्ण को जानते हैं। रामेश्वरम की कहानी रावणन से शुरू होके हनुमान से ख़त्म होती है। कंफ्यूजिंग है ना? चलो एक एक करके पूरी स्टोरी लाइन सुन लो, पता लगेगी ये प्रसिद्ध मंदिर की मज़ेदार हिस्ट्री। जैसे ही सीता को रावणन श्रीलंका लेके जाते हैं, श्री राम सीता को बचाने लंका जाने की तैयारी करते हैं। लंका तो समुंदर की उस किनारे पे है और राम समुंदर के इस किनारे पे। ऊपर से वेव्स इतनी बड़ी और हेवी थी कि राम समुद्र देवता से प्रार्थना किए कि वेव्स की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाए ताकि मैं लंका जा पाऊँ। राम की इच्छा को पूरी करने समुद्र देवता थोड़ा लेट क्या कर दिए, श्री राम समुंदर की महाराज से वार करने अपना मन तय कर दिए। तुरंत समुद्र देवता मौजूद हुए और वेव्स की इंटेंसिटी को कम किए। तब से रामेश्वरम की समुंदर में कोई भी हेवी टाइड्स नहीं नजर आती है। समुंदर बड़ी शांत से रहती है और लिटरली तब से लेके आज तक भी वेव्स की इंटेंसिटी कम ही रहती है। श्री राम लंका जाते हैं, राक्षस रावणन को मार के सीता को वापस ले आते हैं। रावणन की बहुत बड़ा पाप था सीता को अपहरण करने का, लेकिन वो एक गलती को अगर नज़रअंदाज किए तो रावणन एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त है, वॉरियर है, ऊपर से ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण को मारने की वजह श्री राम को ब्रह्म हत्या दोषम पकड़ जाती है। राम जैसे ही सीता को लेके लंका से वापस लौट आते हैं, अगस्त्य मुनि से मिलके ब्रह्म हत्या दोष का परिहार पूछते हैं। तब अगस्त्य मुनि ये बताते हैं कि आप इधर रामेश्वरम में एक शिवलिंग को प्रतिष्ठित करके यही समुंदर में स्नान करके वो शिवलिंग को पूजा कीजिए। शिव भक्त रावणन को खत्म करके जो पाप मिला वो यही की यही खत्म हो जाएगा। श्री राम अगस्त्य का बात मानते और हनुमान को कैलाश भेजते हैं शिवलिंग लाने। हनुमान आने में थोड़ा लेट हुआ तो सीता उस समुंदर के पास मिट्टी से एक शिवलिंग बनाते और ठीक टाइम में श्री राम शिवलिंग का पूजा खत्म भी कर देते हैं। राम ईश्वर को प्रार्थना इसी स्थल में किए, इसीलिए राम ईश्वर मिलके रामेश्वरम हुआ है। हनुमान जैसे ही लौट आते हैं, उधर मिट्टी की शिवलिंग को प्रतिष्ठित किए हुए देख के नाराज होते हैं और अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग टेल से उस शिवलिंग को तोड़ना चाहते हैं और कोशिश भी किए, लेकिन शिवलिंग को उधर से हटा नहीं पाए। लेकिन हनुमान की टेल के निशान आज भी रामेश्वरम शिवलिंग में देखने को मिलता है। अपनी सेवा में लगे हुए हनुमान को शांत करते हैं श्री राम और कहते हैं, हनुमान जो शिवलिंग लाया है उसी को भी रामेश्वरम में प्रतिष्ठित करेंगे और लोग हनुमान लाए हुए विश्वनाथ लिंगम को पूजा पहले करेंगे, फिर रामनाथ स्वामी यानी कि सीता माँ के हाथ से बनाए हुए शिवलिंग को। और एक हिस्टोरिक खबर ये है कि लंका से आने के बाद सीता देवी अपनी पवित्रता को साबित करने अग्नि प्रवेश करते हैं। जैसे ही अग्नि प्रवेश खत्म होता है, अग्नि भगवान सीता देवी को छू के जो पाप चढ़ा है
उससे खुद को छुड़वाने यही रामेश्वर समुंदर में स्नान लेके शिवलिंग को पूजा करके अपने आप को पाप से छुड़वाए हैं। इसीलिए जो भी रामेश्वरम समुंदर में पूरी दिल से स्नान लेके शिवलिंग को पूजा करते हैं, उसकी सारी पाप खत्म होती है करके माना जाता है। और मंदिर के अंदर 22 तीर्थ कुआं है, यानी कि वेल्स, जिसकी पानी से स्नान लेके शिवजी को प्रार्थना करते हैं तो उनको सारी प्रॉस्पेरिटी और लॉन्ग लाइफ मिलती है करके भी माना जाता है। इसीलिए रामेश्वरम स्पिरिचुअली एक मस्ट विजिट साइट बनता है। मैं बचपन में ये सब स्पेशलिटी बिना जाने ये जगह गई हूँ, फिर भी बहुत एंजॉय की थी उस समय भी। अभी फिर से जाने को मन करता है। फैमिली के साथ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल की एंजॉयमेंट होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और रामेश्वरम अगर विजिट करते हो तो ये सब जानकारी आपको काम आएगी। होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। थैंक यू।